अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो ये है जी नाश्ते का टाइम और आज मैं बनाने जा रही थी बहुत ही मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट, जो कि मैं अक्सर बनाती हूँ, लेकिन आज इसको हम सर्व करेंगे कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल में, ज़रा मज़ेदार से बनके तैयार होंगे। तो बस यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 अदद अंडे। इसके अंदर मैंने चीनी ऐड करी है, हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है इसके अंदर, और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं वनीला एसेंस। आप लोग चाहें तो इसमें सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो मेरे जहन से निकल गया था, नहीं तो मैं नॉर्मली ऐड करती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बस क्या करेंगे, स्लाइसेस को डिप करेंगे, इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है आपने, चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आपने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि तवे पे नज़र ना आए, बहुत हल्का हल्का सा बस होना चाहिए तेल। और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अच्छा, हमारे घर में जिस तरह से खाए जाते हैं मैं हमेशा उसी तरीके से बनाती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं आपने जला दिए, वो जले हुए नहीं होते, हमें पसंद है थोड़ा सा कैरेमलाइज हुए हुए, तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब्बू अम्मी ने हमें शुरू से ऐसे ही खिलाए, तो हम बच्चों को ऐसी आदत है खाने की। तो अब्बू भाई ये लोग सब इसी तरीके से खाना पसंद करते हैं, थोड़े से ना डार्क कलर के होने चाहिए, वो ज़रा क्रिस्पी से अच्छे लगते हैं। तो बस इसको मैंने जल्दी जल्दी से फ्राई किया, और वैसे ये कुछ 6 स्लाइस बन के तैयार हुए थे, जो कि फ्राई होते होते वो साइड पे चले गए थे, भाई ने खा लिए थे। और यहाँ पर मैं सर्व कर रही थी, प्लेट बना रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने क्या करा है, बस 1 के 4 पीस किए, इस तरह से इसको प्लेट में सेट कर लूँगी। स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई थी, और स्ट्रॉबेरीज़ इस बार बड़ी अच्छी वाली नहीं आई हैं, या तो मेरा देर से ख़रीदना हुआ, लेकिन इस बार नज़र नहीं आ रही स्ट्रॉबेरीज़। तो बस मैंने ना स्ट्रॉबेरीज़ ले ली थी, और अच्छी वाली कहाँ से मिलेगी मुझे बताइएगा, ये मैं पूछना चाह रही थी, बीच में रह गया था। स्ट्रॉबेरी और केला मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया कट करके, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड करा है, बहुत थोड़ी सी क्रीम लेके इसको मैंने ड्रिज़ल कर दिया, बिल्कुल हल्का सा ना। और ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता जो है हमारा रेडी हो गया। जल्दी जल्दी से मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मुझे बनाना था ट्रैफल बनाना था, क्योंकि एक बड़े अरसे बाद आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही थी, तो उन्होंने आना था, लंच टाइम पे आना था उन्होंने। तो मैंने सोचा मैं कुछ सिंपल सा ही बनाती हूँ, कुछ लंबा चौड़ा मेन्यू मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि मुझे उनको टाइम देना था। कुछ लंबा चौड़ा बनाती मेन्यू तो मैं किचन में ही रह जाती और थक भी जाती, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा था मैं जल्दी से ना फ्रूट ट्रैफल बना लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं केक को स्लाइस कर रही हूँ, और कस्टर्ड और जेली मैंने पहले से पका के रख दिया था। अच्छा, जेली मैंने रात में बना ली थी, और कस्टर्ड मैंने ना नाश्ते से पहले, आप कह रहे हैं, उसको पका लिया था अच्छी तरीके से और पका के रख दिया था। बस 2 कप का ही कस्टर्ड बनाया था मैंने ना। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, केक को मैंने बेस में लगा दिया है। कोई भी आपने सर्विंग ट्रे लेनी है, उसके बेस में लगा देना है। इसको सोक करने के लिए मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे केक थोड़ा सा ना ड्राई लग रहा था। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा केक इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कौन सी वाली बेकरी का, फ्रेश है भी कि नहीं ना, ये भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसको मैंने क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पकाया था, आप कह रहे हैं आधे घंटे पहले, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही था। नहीं तो अगर इसमें से धुआं निकल रहा हो ना, तो इसमें से आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, ऐसे मतलब स्पून से मिक्स करते करते ना, इसमें हीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऐड करने से क्या होता है, वो थोड़ा सा रिच बनता है और इसका फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आता है। पहले मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड करी थी, फिर मुझे हुआ कि मैं सारी ऐड कर देती हूँ, तो मैंने पूरा पैकेट इसके अंदर ऐड कर दिया था क्रीम का। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी जेली पहले से पका के रखी हुई थी, बस इसको मैं कट कर लूँगी जल्दी जल्दी से। बस कोई आ रहा हो ना, तो ये होता है कि आप मीठा सबसे पहले जल्दी से बना लें, ताकि ये है कि वो सेट हुआ हुआ मिले। आपको ठंडा ठंडा सर्व करना होता है ना, इसलिए। और आजकल आपको पता है ना, गैस की जो टाइमिंग है ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपके ना काम वाम और फिर घर का भी काम हो रहा होता है, एक बात है, जो भी नाश्ते वगैरह इन लोगों के चल रहे होते हैं, तो उसमें भी बड़ा टाइम लग जाता है, और क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है आजकल ना। और जो टाइमिंग दी हुई है ना गैस की, उसके मतलब उससे पहले ही गैस चली जाती है, आधा घंटा पहले, और आने की टाइमिंग भी ऐसी आधे घंटे के बाद आ रही है, कुछ इस तरह की हुई है टाइमिंग। अच्छा, खैर, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 ही फ्रूट्स रखे हुए थे घर में, तो मैंने वही ऐड कर दिए इसके अंदर, चीकू और बनाना। थोड़ी सी जेली ऐड करूँगी। फ्रूट आपकी अपनी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, चाहें तो कॉकटेल भी ऐड कर लें, अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट नहीं है। मेरे पास थे तो मैंने ये ऐड कर दिए थे। बस थोड़ी सी जेली मैंने बचा ली ऊपर से डालने के लिए, और बस एक ही लेयर लगाई थी, और बस सिंपल सा ही कस्टर्ड बना के तैयार किया था मैंने, ताकि इसको बस मैं जल्दी से बना लूँ, और ये ना सेट मिले मुझे ना। ऊपर से बस मैंने इसको डेकोरेट किया जेली के साथ। और जितने ये होता है ना कि आपने नाश्ते से आप फारिग होते हैं, इतने में गैस चली भी जाती है ना। तो ना मैं ये सोच रही थी कि आज के दिन में बनाऊँ क्या, मुझे कुछ लंबा चौड़ा कुछ बनाना नहीं था, मतलब ऐसे ना
पुलाव, बिरयानी या कुछ इस टाइप की चीज़, कोरमा वोरमा ना, वो तो हम लोग नॉर्मली खाते रहते हैं। तो पहले मेरा इरादा था बर्गर्स बनाने का, मैंने कहा नहीं, फिर गैस नहीं आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मुझे ख़्याल आया मैं बना लेती हूँ शवरमा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लड़कियां हैं तो हम लोग शवरमा वगैरह इस टाइप की चीज़ें इंजॉय कर लेंगे और मैं उनको टाइम भी दे पाऊँगी ना। तो ये सोचते हुए मैंने इधर शवरमा के जो चिकन था ना वो मैरिनेट कर लिया। तकरीबन आप कह लें 700 ग्राम्स के बराबर चिकन है, जिसके अंदर मैंने बेसिक मसाले ऐड करे हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हैं, और इसके अलावा नमक ऐड किया, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और हॉट सॉस ऐड किया था, सराचा सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया, लहसुन अदरक का पेस्ट। बस ये तमाम चीज़ें ऐड करके आपने इसको मिक्स कर लेना। अच्छा, चिकन को मैंने बारीक स्ट्रिप्स के अंदर कट कर लिया था। और ये दोपहर का टाइम है, जब दोबारा से गैस आती है ना, ये वो टाइम है। और गैस आती भी है ना तो आधे घंटे तक तो स्लो ही रहती है, उसमें प्रेशर ही नहीं होता कि आप सही से पका सकें ना। अच्छा, सिरका ऐड करना भूल गई थी तो मैंने सिरका ऐड कर दिया, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने फ्लेवर के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया था, 5 मिनट के लिए छोड़ा था, क्योंकि टाइम नहीं था मुझे। ये था मैं अपने काम ना जल्दी कर लूँ, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बना रहे हों स्टेप बाय स्टेप उसमें काम तो करना ही पड़ता है। और ये होता है ना कि आप जो देसी वाले खाने ना, हम लोग थोड़ा खा खा के बोर हुए थे, तो ये था कि चलो कुछ फंकी सा बनाते हैं। बस यहाँ पर मैं यहाँ पर मैंने चिकन को पकने के लिए रख दिया है। इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड किया था, जो ये हमारा मसाले वाला प्याला है ना, इसी के अंदर बहुत थोड़ा सा पानी डाल के वो इसके अंदर ऐड करके इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। चिकन जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। और इतने में मैंने क्या किया था, आलू को पील करके और उसको कट कर लिया था फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए। तो इरादा ये था इसके साथ हम फ्रेंच फ्राइज़ को सर्व करेंगे। और अभी तक वो आ चुकी थी और आके बस बैठी हुई थी हमारे साथ ही डाइनिंग पे, बातें चल रही थी। तो इधर मैंने सोचा जल्दी से इसको असेंबल कर लूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। पीटा ब्रेड वगैरह मैंने मंगवाई नहीं थी, खुद जाके लेकर आई थी। अच्छा, इसका सॉस बना रही हूँ मज़ेदार सा, जो शवरमा के साथ सर्व किया जाता है। उसके लिए मैंने आधा कप के बराबर मेयोनीज़ ले लिया है, 2 जवे लिए बड़े साइज़ के लहसुन के। इसको आपने ग्रेट कर लेना, या फिर आप बहुत बारीक फाइन चॉप कर लीजिएगा, या फिर हावन दस्ते में इसको कूट लीजिएगा। बेसिकली ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए कि अगर इसका छोटा सा पीस मुंह में आ भी जाए तो वो नागवार ना गुजरे, इतना बारीक करना है आपने इसको ना, कि एक बड़ा सा चंक आ जाए तो बाइट ही ख़राब हो जाए पता चले। तो इसको आपने अच्छे से बारीक कर लेना है। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम तहीनी पेस्ट। अगर आपके पास तहीनी पेस्ट नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़े से तिल ले लीजिएगा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। उसको आपने हल्का सा भून लेना है। जैसे ही वे थोड़े से भून जाएंगे तिल, तो आपने क्या करना है, उसको ज़रा सा ठंडा करके थोड़ी सी क्रीम के साथ या फिर ज़रा से दही के साथ या फिर वैसे पानी में भी आप इसको पीस सकते हैं। बिल्कुल बारीक पीस लेना, पेस्ट बन जाए उसका, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तहीनी पेस्ट बेसिकली तिलों का पेस्ट होता है और ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, हर स्टोर के ऊपर अवेलेबल है ना। तो बस ये ऐड किया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। अगर आपके पास घर में दही मौजूद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली मैं दही ऐड करती हूँ, मैं मंगाना भूल गई थी, दही मैंने नहीं ऐड किया, तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, क्योंकि जब भी हम मेयोनीज़ के साथ तहीनी पेस्ट ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा ना थिक हो जाता है। अच्छा, अगर आप लोग तिलों को पीसेंगे तो इसमें पानी नहीं ऐड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक लिक्विड इसमें ऐड करके पीस लेंगे ना, तो आपको ना ऐड करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। बस इसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने फेंट लेना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये बेसिक सॉस जो है हमारा रेडी हो गया है और गैस जो थी वो जा चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पीटा ब्रेड को मैंने ना हॉट प्लेट के ऊपर ही अच्छी तरीके से सेक लिया था, क्योंकि बस दोनों तरफ से हल्का हल्का सा ही सेकना था। वैसे पीटा ब्रेड आप घर में भी बना सकते हैं और टाइम नहीं है मेरी तरह आपके पास, तो आप इसको तवे पे सेक सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने सेक लेना है। वैसे घर में बनाएंगे तो उसको भी सेकना ज़रूरी होता है। जब आपने सर्व करना है उसी वक्त आपने ना इसको सेक लेना है। इसको सेकने के बाद इसके साथ मैंने सर्व करने के लिए बनाया था सैलड, जिसके अंदर मेरे पास बंद गोभी थी, शिमला मिर्च और खीरा, और इसके अंदर मैंने हैलोपिनो ऐड कर दिया है, साथ साथ थोड़े से ऑलिव्स ऐड कर दूँगी। और अच्छा, इसके साथ एक और सॉस जाता है जो रेड कलर का होता है, हमारे जो स्ट्रीट पे होता है, तो उसके लिए मैंने चटनी यूज़ कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड करी सुमक पाउडर, या आपने हस्बे जायका ऐड करना है। थोड़ा सा आपने लेमन जूस ऐड कर देना है, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ऐड करा था, गुड पिंच आप कह लें। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये जो सैलड है हमारी वो रेडी हो गई है, जो हम इसके अंदर शवरमा के अंदर साथ में ऐड करेंगे। वैसे पिकल्स वगैरह जाते हैं उसके अंदर, वो आपकी अपनी चॉइस है, आपके पास ऐड हो तो घर के नुस्खे वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लहसुन की चटनी ले ली है 1 टीस्पून के बराबर। ये जो सॉस है वो हम लेंगे
लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको क्या करेंगे, हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसको मिक्स करके हमने इस पर सबसे पहली लेयर हमने इसी की लगानी है। अब जो चिकन हमने बनाया था इसकी लेयर हम लगा देंगे। यहाँ पर मुझे ये बस ये हो रहा था जल्दी से अब वो पहले रेडी करके दे दूँ, बाद में मैं अपनी प्लेट्स वगैरह बना लूँगी, क्योंकि अब वो तो फ्रेंच फ्राइज़ खाते नहीं। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ जब फ्राई हो गई थी तो मैंने क्या किया था, उसको एक ट्रे में निकाल के और ओवन में रख दिया था, क्योंकि वो फ्राई होते होते ना वो हो गया था, मतलब गैस चली गई थी। तो मैंने क्या किया था, उसको ओवन में रख दिया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गई थी। बस ऊपर मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स रख के इसके ऊपर मैंने सॉस ड्रिजल कर दिया, और ये अब्बू का जो शवरमा था वो रेडी हो गया। उनको सर्व कर दिया था। फिर उसके बाद सबकी प्लेट्स वगैरह बना ली थी, ड्रिंक्स वगैरह सर्व करी थी, और उसके बाद बहुत सारी बातें करी, शाम की चाय बनाई वो पी। फिर मैंने उनको रोक लिया था कि भाई रात का खाना खाकर ही जाना। तो रात को खाने के लिए मैं बना रही थी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी तो लड़कियों की कमज़ोरी होती है, तो मैंने सोचा चलो बिरयानी बना लेती हूँ। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं बनाया था, कभी कभी कुछ सिंपल भी रखना चाहिए। तो बस बिरयानी की प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी। जैसे ही वो ब्राउन हो गई तो थोड़ी सी निकाल ली, और उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, चिकन ऐड किया है 1.25 किलो के बराबर, और बेसिक मसाले जो मैं हमेशा बताती हूँ, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया और ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा थोड़ा सा खड़ा मसाला जिसके अंदर मैंने हरी इलायची ऐड करी है, दालचीनी का 1 पीस ऐड किया है, लौंगे ऐड करी हैं इसके अंदर, बस यही ऐड किया था, और काली इलायची भी ऐड करी थी 2 अदद ना। बस ये ऐड करके इसको मैंने मिक्स किया, थोड़ा सा पानी ऐड करा, और बस उसके बाद इसको कवर लगाया, पकने के लिए छोड़ दिया। दोबारा से बातें करने के लिए चली गई थी। जैसे ही जो हमारी चिकन थोड़ी सी गल गई, जब हाफ़ डन हो गई ना, उसके बाद आके इसको मैंने चेक किया था। ठीक है, जब ये हाफ़ डन हो जाए ना चिकन, फिर आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। अच्छा, मेरे पास टमाटर फ्रोज़न थे तो मैंने इसको पीस के ऐड किया था, तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर ले लिए थे, उसको पीस के ऐड कर दिया था। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, साथ साथ मैंने आलू बुखारा ऐड कर दिया। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी जब तक चिकन हमारा अच्छे से गल नहीं जाता, जब तक इसको मैं क्या कहते हैं कुक कर लूँगी। और जैसे ही मैंने बिरयानी चढ़ाई थी ना, अच्छा ये जल्दी वाली बिरयानी है, 1 घंटे में पक के तैयार हुई थी। उसके साथ साथ ही मैंने चावल भी भिगो दिए थे, और जब ये दोबारा से मैंने रखा था ना पकने के लिए, तो बिरयानी का जो पानी चढ़ा दिया था ताकि चावल साथ साथ पक जाए, तब तक ये हमारा जो बिरयानी का मसाला है वो रेडी होगा। तो चावल भी पक गए थे, तो मैंने इसको तह लगा दी थी, क्योंकि उन लोगों ने जल्दी जाना था, जाहिर सी बात है, रात हो गई थी, तकरीबन आप कह लें 8 बज गए थे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मैं हमेशा बिरयानी का जो मसाला है वो थोड़ा सा लिक्विडी ही रखती हूँ, क्योंकि चावल जो है मैंने हाफ़ डन किए हुए होते हैं। अब आपने बेस में सारा मसाला ऐड कर देना है, और जो पतीली में लग गया था वो भी मैंने सारा साफ़ करके ऐड कर दिया था। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर, इसके अलावा मैं पुदीना ऐड करूँगी, जो मैंने प्याज बचाई थी ना वो ऐड कर दूँगी इसके ऊपर ना, और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग अगर इस तरह से कंफर्टेबल हैं तह लगाने में तो आप इस तरह से लगा दीजिएगा, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है वो थोड़ा सा थिक मसाला बना के तैयार करते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप लोग चावलों को संभाल सकते हैं तो लिक्विड ही रखिएगा। इससे क्या होता है, आपकी ना जो बिरयानी है ना उसके अंदर देगी बिरयानी का जायका आता है, क्योंकि बेसिकली जितने चावल हैं ना वो एक स्टीम में पक के तैयार होंगे, और जो नीचे जो मतलब मसाला है ना उसी की स्टीम में पक के तैयार होंगे। बाकी के जो चावल हैं जितनी भी कसर रह गई है ना, तो उससे ना हर दाने में एक जायका होता है, तो काफ़ी अच्छी बिरयानी बन के तैयार होती है। अच्छा, ऊपर मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है, तली हुई प्याज ऐड कर दी है, और पुदीना ऐड कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। और एक और चीज़ इसके अंदर मैंने जायफल जावित्री का पाउडर भी ऐड किया था मसाले में, वो याद रखिएगा, ऐड कर दीजिएगा, बताना भूल गई थी। ऊपर से थोड़ा सा कलर ऐड किया है। अब ज़रा सा पानी का छींटा दूँगी इसके ऊपर, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी ऐड कर दिया, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करे हैं, 1 से 2 कतरे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ना बिरयानी की खुशबू अच्छी नहीं लगती है। बस थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। मैं आधे घंटे का दम लगाती हूँ, क्योंकि चावल जो थे मेरे हाफ़ डन थे। अब यहाँ पर जो है हमारी बिरयानी रेडी हो गई, और अम्मी से बोल के मैंने सेवइयों का ज़र्दा बनवाया था, जो कि बहुत मज़ेदार बना था और काफ़ी दिनों के बाद बना था। अब देखें बिरयानी हमारी रेडी हो गई, तो बस जैसे ही रेडी हुई तो मैंने फ़ौरन से सर्व कर दिया था। और ये बिरयानी जो है मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही थी, लेकिन बनी बहुत मज़ेदार थी। तो खैर ये बिरयानी हमारी बन के तैयार हो गई है। इसको बस मैंने मिक्स करा, मिक्स करने के बाद फ़ौरन से सर्व कर दिया था। और आज आपको कोई दस्तरखान वगैरह नहीं दिखाया, क्योंकि जब लड़कियां घर में होती हैं ना बहुत सारी, तो सिर्फ बातें चल रही होती हैं और कुछ नहीं हो रहा होता। तो बस हम लोग बातों बातों में इतने मसरूफ़ थे कि और सारी ना कुछ डिटेल में मैं ना अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई ना। ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, जब बहुत दिनों बाद मिलते हैं और बहुत सारी बातें हो रही हों तो ऐसे ही होता है। खैर यहाँ पर बस मैंने जल्दी से बिरयानी को सर्व किया, और अभी मैं आपको ज़र्दे का लुक दिखाऊंगी। ज़र्दा इतना मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, बहुत ही मज़ेदार बना था, और सबको बहुत अच्छा लगा। अब्बू अम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, और जो हमारे मेहमान आए हुए थे उनको भी बहुत अच्छा लगा। खैर अब मैं आपको ज़र्दे का लुक दिखाती हूँ।
खैर इसको दम आ गया। ऊपर से अम्मी ने इस पर ऐड किया था कलाकंद, और कलाकंद ऐड करने के बाद हम लोग दम पे ही ऐसे ही छोड़ देते हैं। कलाकंद क्या होता है वो ना जैसे चीज़ मेल्ट नहीं होता, इस तरह से मेल्ट हो जाता है। आखिर में इसको निकालते हुए हल्का सा मिक्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करते। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया था और बिरयानी वगैरह मैंने सर्व कर दी थी। तो यहाँ पर बस जल्दी से इसको मैं निकालूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे क्योंकि सेवइयाँ टूटने लग जाती हैं, तो बस हल्का सा मिक्स करते हैं और निकालने में ही ना वो थोड़ी सी ना मिक्स हो ही जाता है। और नीचे की जो लेयर लगती है ना सेवइयों की, हल्की सी जो क्या कहते हैं लग जाती है, वो बेहद मज़ेदार लगती है। खैर इसकी रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगी आप लोगों को। और यहीं पे कर दूंगी आज के इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।